झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भोजपुरी और मगही भाषा पर दिए गए बयान से सियासी पारा गर्म है। जी हां, ये तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा था कि भोजपुरी और मगही से झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने दिया जाएगा। अब इस पर भाजपा ने पूछा है कि क्या राज्य सरकार उर्दू को बढ़ावा देकर राज्य का इस्लामीकरण कराने की तैयारी कर रही है। इस पर रघुवर दास का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। देखिए, हमारा संविधान सभी धर्म का पालन करना सिखाता है। हमारा संविधान सभी भाषा का सम्मान करना सिखाता है। और जिस तरह वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार झूठे वादे की लहर फैलाकर सत्ता में जरूर आ गया, लेकिन जितने झूठे वादे किए थे 19 महीना हो गए, एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। और आज इस सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। ये माननीय हेमंत सोरेन जी को अच्छी तरह पता है, क्योंकि उनके पास स्पेशल ब्रांच भी है। आज चाहे हम आदिवासी समाज की बात करें, न आदिवासी समाज की बात करें, अल्पसंख्यक समाज की बात करें, सारे समाज के सभी वर्ग संप्रदाय इस सरकार से नाखुश हैं। और इसी को ध्यान भटकाने के लिए हम सभी जानते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, संविधान भी हिंदी में लिखी गई। इस राजकाज का भी भाषा हिंदी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हिंदी में ही भाषण देते हैं। और हिंदी भाषा भाषी जहाँ 50% से ज़्यादा बोली जाती है, हमारी सरकार के समय में हमने हिंदी भाषा भाषी सहित उर्दू, बंगला, उड़िया और जनजाति भाषा को जोड़ने का काम किया था। इस सरकार ने वोट बैंक और तुष्टीकरण को ध्यान में रखकर हिंदी को बाहर करके सिर्फ भोजपुरी मंगी का हिंदी प्रेमी लोग कोई दुखी नहीं किया, बल्कि आदिवासी मूलवासी झारखंड वासियों के बच्चों के भविष्य के साथ भी अन्याय किया। क्योंकि झारखंड में 2 ही भाषा में पढ़ाई होती है, एक हिंदी भाषा भाषी में और इंग्लिश मीडियम में। जो हमारा आदिवासी बच्चा है वो हिंदी भाषा भाषी स्कूल में ही पढ़ता है। कहीं राज्य सरकार ने 1-2 मैट्रिक न संथाली भाषा में स्कूल स्टार्ट किया है, ना खोटा भाषा में स्कूल स्टार्ट किया है, ना मुंडारी भाषा में स्टार्ट किया। तो जब हमारी भाषा संथाली पे शुरू की थी, तो जब तक सरकार 1-2 मैट्रिक तक भाषा में पढ़ाई शुरू नहीं कर देता, तो वो बच्चे तो आज हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो जब हमारे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और हिंदी आपने हटा दिया, तो 3rd-4th ग्रेड के नौकरी में हमारे आदिवासी मूलवासी बच्चे, झारखंड वासी के बच्चे कैसे कंप्लीट करेंगे? वहीं उर्दू जहां 4% आबादी है, आपने उर्दू को रखा, 50% से ज़्यादा बोली जाती वाली भाषा को आपने हटा दिया। इससे साफ जाहिर होता है ये नियोजन नीति के नाम पर सारे मामले को उलझाकर, लटकाकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम। इसलिए नियोजन नीति झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के निवासियों और यहाँ के युवक युवतियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली नीति है। सर, एक रिपोर्ट आया है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में झारखंड दूसरे नंबर पर आ गया है और हत्या भी। देखिए, 19 महीने के शासनकाल को हम देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ मर्डर केस में भी झारखंड में 1 नंबर है। इसके साथ साथ झारखंड में इस 19 महीने के सरकार में 2500 से ज़्यादा हमारी आदिवासी बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या, ये झारखंड को शर्मसार करने वाला है। इस सरकार को जितने अपराधी, उग्रवादी का संरक्षण प्राप्त होने के कारण आज शासन का भय ही नहीं है। अब हमारा एक पत्रकार जो निरंजन महतो, उनकी आज मरणावस्था में है। आज सरकार की नई जिम्मेदारी पड़ती है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी जान की जोखिम में डालकर समाचार पत्र संकलन करना। उसको हम बेहतर इलाज के लिए हम दिल्ली भेजें, और आज तक 4-5 दिन होने जा रहा, आज तक अभियुक्त नहीं पकड़ा गया। तो जब आम जनता की हम बात क्या करें, इस राज्य में 19 महीने में जज की हत्या हो रही है,
वकील की हत्या हो रही है, पत्रकार के ऊपर अटैक हो रहा, आम जनता की बात तो हम छोड़ ही दें। तो इस सरकार का इकबाल ही नहीं है, शासन का इकबाल ही नहीं है, और जिसके कारण इस तरह की घटना हो रही है।